हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं वोकैब का पार्ट 2, जो बहुत ही हम आसानी से और निमोनिक्स के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या फिजूल। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका या फिजूल। तो चलिए इसका सिनोनिम होता है रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस और फुलिश, क्रेजी। ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? रेशनल, सेंसिबल। इसका निमोनिक्स आप खुद से भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? अब वो सुर में नहीं गा रहा है, अब वो सुर में नहीं गा रहा है। देखिए एब्सर्ड, एब्सर्ड। अब सुर, अब सुर, अब वो सुर में नहीं गा रहा है। कितना एब्सर्ड लग रहा है, कितना एब्सर्ड लग रहा है। मतलब एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? बेतुका या फिजूल। सेकेंड मीनिंग है बेनवोलेंट, बेनवोलेंट। देखिए बेनवोलेंट का मतलब होता है दयालु या भला करने वाला, दयालु या भला करने वाला। इसको परोपकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको काइंड भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है जेनरस या हेल्पफुल। एंटोनिम, एंटोनिम क्या है? क्रूएल, मेल वोलेंट। एंटोनिम क्या है? क्रूएल, मेल वोलेंट। देखिए इसका निमोनिक क्या है? बिन वोलेंट, बिन वॉयलेंट, वॉयलेंट को मान लीजिए वायलेंट। देखिए बिन वायलेंट मतलब बिना वायलेंट किए हुए, बिना वायलेंट किए हुए मतलब जो कभी वायलेंट नहीं करता है, जो कभी वायलेंट या हिंसा ना बने, उसको क्या बोल सकते हैं? दयालु हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दयालु बोल सकते हैं। तो बिन वॉलेंट का मतलब क्या है? दयालु या भला करने वाला। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है? मजबूर करना या ज़बरदस्ती, मजबूर करना या ज़बरदस्ती। इसका सिनोनिम देखिए, इसका सिनोनिम होता है कंपेल। कंपेल का मतलब भी होता है मजबूर करना, प्रेशर का मतलब भी होता है मजबूर करना। इसका एंटोनिम होता है अलाउ, परसुएड। इसका निमोनिक देखिए, निमोनिक क्या है? फोर्स, साउंड मिलती है। ठीक है, फोर्स का मतलब साउंड मिलती है। देखिए कोर्स, कोर्स को मान लीजिए फोर्स। क्या? फोर्स। पुलिस ने चोर को सच बोलने के लिए कोर्स किया, मतलब फोर्स किया। कोर्स किया मतलब फोर्स किया। मतलब पुलिस ने चोर को सच बोलने के लिए क्या किया? फोर्स किया। कोर्स मतलब फोर्स, कोर्स मतलब फोर्स, कोर्स मतलब फोर्स। देखिए कोर्स मतलब फोर्स, तो मजबूर करना, कोर्स मतलब मजबूर करना। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय। इसको बोल सकते हैं हम सोया हुआ या जो एक्टिव ना हो। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? सोया हुआ जो एक्टिव ना हो। देखिए इनएक्टिव, इनएक्टिव। सिनोनिम इसका होता है पैसिव, स्लीपिंग। एंटोनिम क्या होता है? एक्टिव, अलर्ट। ठीक है। इसका निमोनिक देखिए डोरमैन, डोरमैन। देखिए डोरमैन। देखिए शहर जाइएगा तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसके बाहर डोरमैन बैठा हुआ होता है, डोरमैन। ठीक है, तो हमारा डोरमैन ड्यूटी के वक्त हमेशा डोरमेंट रहता है। डोरमेंट मतलब सोया हुआ रहता है। मतलब हमारा जो डोरमैन है ड्यूटी के वक्त हमेशा सोया हुआ रहता है। डोरमेंट का मतलब क्या हो गया? निष्क्रिय, मतलब सोया हुआ या जो एक्टिव ना हो, निष्क्रिय। ठीक है, डोरमेंट का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। इरेटिक, इरेटिक का मतलब क्या होता है? जो फिक्स ना हो या अनिश्चित। इरेटिक का मतलब क्या होता है? जो फिक्स ना हो या अनिश्चित। देखिए इसका सिनोनिम होता है अनस्टेबल, इरेगुलर। सिनोनिम क्या होता है? अनस्टेबल या इरेगुलर, जो अनिश्चित ना हो। एंटोनिम क्या है इसका? कंसिस्टेंट, रिलायबल। एंटोनिम क्या है? कंसिस्टेंट या रिलायबल मतलब नियमित। ठीक है। निमोनिक इसका देखिए एरर, कंप्यूटर में बार बार एरर आने से उसका काम इरेटिक हो गया है। कंप्यूटर में बार बार एरर आने से उसका काम इरेटिक हो गया है, मतलब अनिश्चित हो गया है। इरेटिक का मतलब क्या हो गया? जो फिक्स ना हो या अनिश्चित। यहाँ तक समझ में आया? फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस या सोच समझकर खर्चा करने वाला। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस या सोच समझकर खर्चा करने वाला। इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है किफ़ायती भी। क्या होता है? किफ़ायती। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? किफ़ायती। देखिए इसका सिनोनिम होता है थ्रिफ्टी, चीप। एंटोनिम एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, वेस्टफुल। ठीक है। इसका निमोनिक देखिए फ्री गर्ल, फ्री की लड़की मतलब फ्री गर्ल,
फ्रीगल, फ्रूगल को मान लीजिए फ्रूगल, फ्रूगल को क्या मान लीजिए फ्री, फ्रीगल। अब देखिए फ्रूगल को मान लीजिए फ्रीगल, मतलब वो लड़की हमेशा फ्री की चीज़ें ढूंढती है क्योंकि वो बहुत फ्रूगल है। फ्रूगल मतलब वो बहुत कंजूस है, कंजूस है। निमोनिक फ्रीगल मतलब वो लड़की हमेशा फ्री की चीज़ें ढूंढती है क्योंकि वो बहुत फ्रूगल है, मतलब वो बहुत कंजूस है। तो फ्रूगल का मतलब क्या हो गया, कंजूस या सोच कर समझ कर खर्चा करने वाला। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़, देखिए फ्रेंड्स गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला या बातूनी, बहुत बोलने वाला या बातूनी। इसका सिनोनिम देखिए लोकासियस या चैटी, लोकासियस या चैटी। एंटोनिम होता है साइलेंट क्वाइट, साइलेंट क्वाइट। इसका निमोनिक होता है गर गर, मतलब वो हर वक्त गड़गड़ करती है कितनी गैरुलस है, मतलब कितनी बोलती है। वो हर वक्त गड़गड़ करते रहती है, मतलब कितनी गैरुलस या कितनी बोलने वाली है या कितनी बातूनी है। तो गैरुलस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत बोलने वाली या बातूनी, ठीक है। हॉटी का मतलब होता है घमंडी या एरोगेंट, हॉटी का मतलब क्या होता है घमंडी, हॉटी का मतलब घमंडी। देखिए इसका सिनोनिम होता है प्राउड या स्नॉबिश। एंटोनिम हम्बल, पोलाइट, हम्बल या पोलाइट। एंटोनिम होता है हम्बल या पोलाइट। इसका निमोनिक देखिए हॉटी, 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 हॉटी। वो खुद को बहुत हॉट समझती है इसलिए हॉटी हो गई है, मतलब वो खुद को बहुत हॉट समझती है इसलिए हॉटी मतलब घमंडी हो गई है। वो खुद को बहुत हॉट समझती है इसलिए घमंडी हो गई। तो हॉटी का मतलब क्या हो गया, घमंडी। यहाँ तक समझ में आया। नाइन्थ वर्ड देखिए फ्रेंड्स इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है भरमार कर देना है या बाढ़ आना या भर जाना, ओवरवेल्म या फ्लूड, ठीक है। इनंडेट का मतलब होता है भरमार कर देना या बाढ़ आना या भर जाना। इसका सिनोनिम देखिए फ्लूड या स्वैम्प, फ्लूड या स्वैम्प। एंटोनिम होता है ड्रेन, इम्पटी। इसका निमोनिक देखिए इन अनडेट, इन अनडेट, इन अनडेट। मेरी डेट पर इतनी लड़कियां आ गई कि मेरा घर भर गया, मेरी डेट पर इतनी लड़कियां आ गई कि मेरा घर भर गया। तो इनंडेट, इन अनडेट, इनंडेट का मतलब क्या हो गया, इनंडेट का मतलब हो गया बाढ़ आना या भर जाना। यहाँ तक समझ में आया। चल जोबियल, जोबियल का मतलब होता है, जोबियल का मतलब होता है खुश मिजाज, जोबियल का मतलब क्या होता है खुश मिजाज। अब इसका सिनोनिम देखिए, इसका सिनोनिम है हैप्पी जॉली, हैप्पी जॉली। एंटोनिम देखिए सैड ग्लूमी, सैड ग्लूमी। इसका निमोनिक देखिए जॉयफुल, उसकी पर्सनालिटी बहुत जोवियल है, वो सबको खुश रखता है। जॉयफुल, निमोनिक जॉयफुल। जोवियल को हम, जोवियल को हम जॉयफुल बोल सकते हैं, ठीक है, जॉयफुल बोल सकते हैं। निमोनिक क्या है, जॉयफुल, उसकी पर्सनालिटी बहुत जोवियल है, वो सबको खुश रखता है, मतलब जोवियल, जोवियल मतलब खुश मिजाज या आनंदित, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11th वर्ड पे देखिए फ्रेंड्स नैक, नैक का मतलब क्या होता है किसी काम में महारत। नैक, नैक का मतलब किसी काम में महारत जो हासिल कर लेता है, मतलब स्किल्ड होता है या टैलेंट होता है उसके पास। सिनोनिम क्या होता है एबिलिटी, जीनियस। एंटोनिम इनएबिलिटी, क्लमजीनेस, ठीक है। इसका निमोनिक देखिए नैक, नैक को मान लीजिए नेक मतलब गर्दन, ठीक है, उसके पास अपनी नेक गर्दन 360 डिग्री घुमाने का टैलेंट है। आपके पास भी बहुत देखिए कुछ छुपा हुआ टैलेंट होगा, ठीक है। नैक, नैक का मतलब क्या होता है किसी काम में महारत या स्किल या टैलेंट। देखिए इसका निमोनिक नैक, नैक, देखिए नैक। इसको मान लीजिए नेक मतलब गर्दन। आपके पास अगर गर्दन 360 डिग्री मतलब सर्कल की तरह घुमा सकते हैं आप, तो आपके पास क्या है टैलेंट है, मतलब नैक है। तो नैक का मतलब क्या होता है किसी काम में महारत, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स लिदार्गिक। लिदार्गिक का मतलब क्या होता है आलसी या सुस्त, इसको बोल सकते हैं लेजी, ठीक है। लिदार्गिक का मतलब क्या होता है आलसी या सुस्त। सिनोनिम होता है स्लगिश, डल। एंटोनिम क्या होता है एनर्जेटिक, एक्टिव। एंटोनिम एनर्जेटिक, एक्टिव। देखिए इसका निमोनिक क्या है, निमोनिक है कि लीथल मतलब जहर, लीथल मतलब जहर, ठीक है। लीथल जहरीला, खाना खाने के बाद वो लिथार्जिक हो गया,
मतलब वो सुस्त हो गया। देखिए आपके अगर खाने में कोई जहर मिला दे, कोई जहर मिला दे तो क्या आप धीरे 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 सुस्त पड़ जाइएगा। ठीक है, तो लिदार्गिक, लिदार्गिक का मतलब क्या होता है, आलसी या सुस्त। लिदार्गिक मतलब लीथल, लीथल का मतलब जहरीला भी होता है। क्या होता है, लीथल का मतलब जहरीला। वही बोल रहे हैं कि लीथल का मतलब जहरीला होता है और लिदार्गिक, लिदार्गिक का मतलब क्या होता है, आलसी या सुस्त। तो लिदार्गिक का मतलब लीथल, लीथल मतलब जहरीला। जब खाने में कोई मिला दे जहर तो आप धीरे धीरे सुस्त हो जाइएगा। तो मतलब क्या हो गया, लिदार्गी का मतलब क्या हो गया, आलसी या सुस्त। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत सावधान या बारीकी से काम करने वाला। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत सावधान या बारीकी से काम करने वाला। इसका सिनोनिम होता है प्रिसाइज या डिटेल्ड। ठीक है, एंटोनिम केयरलेस मेसी। इसका निमोनिक देखिए, मिट्टी का कलश, मिट्टी क्यूलस, म्यूटिक्यूलस का मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश बनाने के लिए बहुत ही मेटिक्यूलस, सावधान होना पड़ता है। ठीक है, तो मेटिक्यूलस मतलब मिट्टी का कलश बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक, तो मेटिक्यूलस का मतलब क्या होता है, बहुत सावधान या बारीकी से काम करने वाला। चलिए फ्रेंड्स, अब 14th नंबर निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है बुरा या नीच, या पापी भी आप बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, पापी। निफेरियस का मतलब होता है जो ज़्यादा पाप करता है। ठीक है, बुरा या नीच। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है सिंफुल या बाइल, सिंफुल या बाइल। एंटोनिम क्या है, नोबल गुड, नोबल गुड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। निमोनिक इसका क्या होता है, ना फरियाद। निफेरियस, निफेरियस, निफेरियस का मतलब ना फरियाद। उसने इतना निफेरियस बुरा काम किया कि कोई फरियाद काम नहीं आई। ठीक है, ना फरियाद, उसने इतना निफेरियस बुरा काम किया कि कोई फरियाद काम नहीं आई। मतलब निफेरियस का मतलब क्या हो गया, अति पापी या बुरा या नीच। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब लास्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, ऑपिलेंट। ऑपिलेंट का मतलब होता है अमीर या शानदार। ऑपिलेंट का मतलब क्या होता है, अमीर या शानदार। वेल्दी, वेल्दी या लग्जरियस। ठीक है, सिनोनिम होता है रिच, लेविश। ठीक है, एंटोनिम होता है पुअर, नीडी। ठीक है, निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स होता है ओपलेंट, ओपलेंट, ओप्यूलेंट। इसको बोल सकते हैं ओपल लेंट। ठीक है, ओपल लेंट का मतलब होता है महंगा रतन। ओपल का हार पहनने वाले लोग बहुत ओप्युलेंट होते हैं। मतलब ओपल का हार जो पहनते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। ओपल का हार पहनने वाले लोग बहुत ही शानदार मतलब ओप्युलेंट होते हैं। ओप्युलेंट, ओप्युलेंट मतलब अमीर या शानदार। ठीक है, ओप्युलेंट। ओपल का हार कौन पहनता है, अमीर शानदार आदमी। ठीक है, तो चलिए आज का हम इतना तक ही रहने देते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप मेरा कोई भी दूसरा अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।